जय हिंद, जय भारत। अब देखिए, जनाधार में से हमारा जो कल का भविष्य है, युवा बच्चा है, ये भी कुछ सरकार से कहना चाहता है। तो बेटा, आप पहले अपना नाम बोलो। मेरा नाम सौरभ कुमार तनवर है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है पुल की, क्योंकि वो हर साल बरसात आती है, इतना इतना पानी आ जाता है कि लोगों को क्रॉसिंग करने के लिए दिक्कत हो जाती है। 7-8 आ जाता है, तो हाँ बोलो। 7-8 फुट पानी ऊंचा आ जाता है, तो फिर मतलब कोई क्रॉस ही नहीं कर सकता। छोटे बच्चे तो छोड़ो, बड़े भी नहीं कर पाते। फिर बोलते हाँ, फिर क्या होता है कि इधर है आपके हमारे सबसे नज़दीक शहर है पट्टा का, और इस तरफ को कुछ कोई शहर नहीं है। तो अगर कोई बेसिक नीड होती है, चाहे हॉस्पिटल जाना हो, क्योंकि बरसात के टाइम में कितनी सारी बीमारियाँ फैलती है, तो नहीं जा सकता बंदा। अगर कोई बीमार हो तो फिर वो घर में बैठा रहेगा, मतलब एक हफ्ता की इंतज़ार करेगा कि कब नदी कम होगी, कब वो लंघ पाए, मतलब। और वो भी ऐसा नहीं कि अकेला लगना है, कुछ बंदे चाहिए होंगे उसको 5-6, तब जाके वो क्रॉस कर पाएंगा। और मतलब सरकार किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है कि कोई यहाँ पर घटना घट जाए तभी हम कुछ करेंगे, ऐसे आगे पीछे कुछ करेंगे नहीं। हर साल वोट मांगने तो आ जाते हैं कि हम करवाएंगे काम, आप हमको वोट देना, पर कभी वोट नहीं देते। वोट दे देते हम उनको मान के कि हम काम कराएंगे, लेकिन कभी काम नहीं करवाते वो। फिर हम उनके पीछे भी लगते कि हमारा काम नहीं हुआ, हम करेंगे। हम आते हैं, जितने भी वो प्रोग्राम कराते, चाहे जनमंच कराते हैं, हम गए भी थे, मंत्री जी वहाँ पर आए भी थे। उन्होंने जब तो मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा बेटा, कि जब 6 जनवरी 2019 को पट्टा में जनमंच हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रामलाल मार्कंडे जी ने की थी, तो क्या आपने वहाँ भी इसके लिए कोई आवाज़ उठाई थी? हाँ जी, हम भी गए थे वहाँ पर। हम भी मंत्री जी के पास हमने भी अपनी एप्लीकेशन करवाई थी कि हम, बल्कि उससे कई 2-3 साल पहले पुल सैंक्शन हो चुका था, लेकिन कभी पुल बना ही नहीं। तो हमने उनसे एक्सप्लेनेशन मांगा कि हमारा पुल क्यों नहीं लगा। हमने इतने साल हो गए उसको सैंक्शन हुए हुए, सैंपल हो गए सब कुछ। ये देखिए, ये 2015 का कागज़ है, जब वहाँ पर ये सैंक्शन हो रखा है ब्रिज, जो आपका यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, ये तलोगी चोएटा जीपी पट्टा नाली, तो सैंक्शन हो रखा है आपका 32,87,000 फुट ब्रिज के लिए। लेकिन तब से सैंक्शन ही हुआ है, लेकिन कोई ज़मीन में कार्रवाई नहीं हुई। बस 1 साल में आ गए थे लोग, सैंपल ले ली थी उन्होंने मिट्टी की, और फिर चले गए, और फिर कोई वो नहीं। तो हम गए थे मंत्री जी के पास, हमने वहाँ पर एप्लीकेशन डाली। उन्होंने बोला ठीक है, आपकी हम मदद करेंगे। तो उन्होंने एडीएम सोलन को वो बोला कि आप उनके जवाब देंगे। तो तो उन्होंने पोर्टल बताया था ई समाधान का, हमने उसमें जाके देखा, और उनका 6 जनवरी को मैसेज भी आ गया एडीएम सोलन का। उन्होंने कहा कि टाइम बहुत लगा है इसमें, उसकी हम भरपाई करेंगे, तो हम इसके लिए जो भी निर्देश है वो जारी करते हैं। तो फिर उन्होंने किया, और फिर फरवरी में एक और मैसेज आता है, वो आता है आपके हेड ऑफिस PWD ऑफिस जो शिमला में है। तो उन्होंने कहा कि हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जो इस ब्रिज का है वो तैयार हो चुका है, लेकिन कुछ सर्कल ऑफिसर ने कुछ क्वेरीज रेज की थी, जो उसको हम अटेंड कर रहे हैं, और वो अटेंड कर रहे हैं, और वो जल्दी सॉल्व हो जाएगी, और आपका यहाँ पर काम शुरू हो जाएगा जल्दी से। और ये एप्लीकेशन की जो रिस्पांस आया था, ये फरवरी 2019 में आया था, लेकिन उसके बाद कोई नहीं आया यहाँ पर। फिर हम यहाँ पर मतलब हम सबकी आस टूट गई कि मतलब सब लोग यहाँ पर सोच रहे थे कि अब तो कुछ कार्रवाई होगी। इतने सारे इन्होंने निशान लगा दिए, लेकिन मतलब कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं है कि मतलब कुछ बता दे। तो हमारा सिर्फ यही निवेदन है माननीय विधायक जी से कि कृपया हमारे ऊपर भी थोड़ी दृष्टि बनाएं, कि हमारी जो समस्या है कि उसका भी कुछ समाधान कीजिए। अब ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये इस देश का भविष्य है। अब ये जब बरसात का टाइम आता है, तो ये 2-2 महीने घर में रहते हैं, स्कूल नहीं जा पाते। ये तो तब भी छोटा ही है, इससे बड़े भी अगर क्लास 9-10 के भी होते हैं, वो भी नहीं जा पाते। उस समय कोई भी एग्ज़ाम होते हैं, परीक्षा होती है, कैसे जाएंगे बच्चे? कोई दे ही नहीं पाते, तो फिर क्या उम्मीद कर रहे हैं हम, मतलब कि किस चीज़ की हम वेट कर रहे हैं कि हम इतने। अब 2020 चल पड़ा है ये, और ये जो गांव इतना पिछड़ा है कि देश आज़ाद होने के वक्त जैसा था वैसा ही है ये। और जो ये आपको जो नॉर्मल जो चीज़ दिख रही है, ये भी हम अपने पैसों से करवाते हैं। हम पैसे देते हैं, JCB मंगवाते हैं, तब लेवल करवाते हैं, तब थोड़े चलने लायक होते हैं इसमें। वरना तो सरकार की तरफ से तो मतलब बिल्कुल ही इसमें कोई वो है ही नहीं कि थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन कर दे। अब लोग, हम यहाँ पर सब मदद करने को तैयार है, लेकिन अगर सरकार पहल तो करे, जो कुछ करेंगे तभी तो हम भी कर पाएंगे। हम इतने लगे हुए पीछे कि लग जाए। अभी हम 3rd जनरेशन के बच्चे हैं। अब ये जो हम दादी जी है, फिर उनके टाइम में भी वैसे ही था, फिर पापा वगैरह आए, उनकी जनरेशन भी सेम ऐसा है, हमारी जनरेशन में भी ऐसा है। कम से कम अब तो इतना देखना चाहिए ना इन लोगों की, 3री पीढ़ी चल पड़ी है इनकी। तो बस यही है हमारी
सरकार से निवेदन कि सरकार हमारा विकास करे, ना कि हमारे साथ कोई मजाक करे, किसी इस चीज़ का वेट ना करे कि कोई दुर्घटना घटेगी तभी हम यहाँ पर कोई एक्शन लेंगे, उससे पहले भी कुछ कर लेना चाहिए। जब हम इतनी सारी हम वीडियोस भी बनाई है, शायद देखो कि जब यहाँ पर क्रॉस नहीं कर पाते, हट जाते हैं यहाँ पर लोग। बहुत बढ़िया सवाल सर कि सरकार हमारे साथ मजाक ना करे, सरकार हमें विकास दे, क्योंकि आज तक मजाक ही होता है। क्योंकि बुजुर्ग जी ने कहा कि मेरी उम्र 74 साल हो गई है और 74 साल में हमें सिर्फ सरकारें आती गई जाती गई और हमारे साथ मजाक ही होता गया। लेकिन आज देश का जो भविष्य युवा पीढ़ी का, तंवर साहब आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि सरकार हमारे साथ मजाक ना करे, हमें विकास दे। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत। आपकी आवाज़ पट्टा महलों से राजू शर्मा। जय हिंद जय भारत।